हेलो बच्चों, मैं अभिमर स्वागत करता हूं सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का आज आखिरी वीडियो होने वाला है। इस आखिरी वीडियो में हमें डिस्काउंट टॉपिक को अच्छे से देखना है। पिछली वीडियोज़ में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया है और क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। और आज की वीडियो होने के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाने वाला है। तो लाभ तथा हानि पढ़ने के बाद आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों। और इसके बाद हम अपना नया चैप्टर एवरेज स्टार्ट करने वाले हैं और उससे भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर डिस्काउंट होता क्या है, और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद कुछ फार्मूलाज एंड फिर अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो देर ना करते हो बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ तो बच्चों देखें, आज का आपका टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो आप सब लोग जानते ही हैं, है ना। हाँ, डिस्काउंट आप हर जगह मांगते हैं, कहीं पर भी कुछ सामान लेने जाते हैं तो आपको डिस्काउंट चाहिए ही। आपने कोई सामान खरीदा तो आप शॉपकीपर से बोलते हैं कि आखिर हमें डिस्काउंट तो दिया जाए, चाहे 10% का, 20% का, 50% का जितना भी डिस्काउंट वो दे सके। ठीक है, तो बच्चों डिस्काउंट इसे हिंदी में क्या कहते हैं? बट्टा। ठीक है, बट्टा बोलते हैं इसे, छूट या फिर कहें तो बट्टा। ठीक है बच्चों, बट्टा या फिर इसे आप छूट भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आखिर डिस्काउंट होता क्या है? तो बच्चों कोई भी वस्तु होती है, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हैं, ठीक है। आप यह जो स्केच है, ठीक है, ये जो पेन है, मान लीजिए पेन है, ठीक है, पेन लेकर समझाते हैं आपको। पेन है, ये आपका 5 रुपये का पेन है, ठीक है, 5 रुपीज़ का। अब 5 रुपीज़ का आपने इसे 5 रुपये का बना दिया, ठीक है। आपको इस पेन को बनाने में 5 रुपये लगा। मान लीजिए आप निर्माता हैं, ठीक है, और आपने 5 रुपये का एक पेन तैयार किया। इसके बाद जब इसे आपने पैकेट में पैक किया तो उसके ऊपर आपने लिख दिया 10 रुपये, ठीक है। तो जितने रुपए में तैयार हुआ उसे क्या कहा आपने? कॉस्ट प्राइस। अब पैकेट के ऊपर जितना प्राइस आपने लिख दिया, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? MP, मतलब मार्क्ड प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य। उसे जितना पैसा आपने इसके पैकेट के ऊपर लिख दिया उसे आप कहेंगे मार्क्ड प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, अब इस पेन को आपने छूट दी इस पर 10% की, ठीक है। कितने का था यह? 10 रुपये का आपने लिखा मार्क्ड प्राइस। अब जो छूट दी जाएगी वह मार्क्ड प्राइस पर ही दी जाएगी। 10 रुपये इसका प्राइस है। कोई कस्टमर आपके पास आया, उसने कहा भैया ये जो आपका पेन है 10 रुपये वाला, ये मुझे छूट के साथ दीजिए, 10% छूट दे दीजिए मुझे। तो आपने कहा ये जो छूट मिलती है वो मिलती है मार्क्ड प्राइस के ऊपर। और मार्क्ड प्राइस कितना लिखा था आपने? 10 रुपीज़ का। अब 10 रुपीज़ में 10% का आप उसे छूट देंगे, ठीक है। तो 10 रुपये का 10% कितना हो जाएगा बच्चों? 1 रुपया, ठीक है। अब 1 रुपया आपने छूट दे दी, तो छूट किस पर दी जाती है? मार्क्ड प्राइस पर। अब मार्क्ड प्राइस 10 रुपये था, उसमें 10% की छूट, मतलब 1 रुपये की छूट आपने दे दी, तो वो पेन कितने का पड़ा? 9 रुपये का। अब 9 रुपये में आपने पेन बेच दिया और वो क्या हुआ? सेलिंग प्राइस, मतलब SP, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो जब भी डिस्काउंट निकालने की बात होगी तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे आप? डिस्काउंट जब भी डिस्काउंट निकालने की बात होगी तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या? जो मार्क्ड प्राइस होगा उसमें से आपको सेलिंग प्राइस घटा देना है, तो आपका क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, तो जब भी डिस्काउंट निकालने की बात होगी तो आपको मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस घटा देना है। अब जब डिस्काउंट परसेंट निकालने की बात होगी तो आप क्या करेंगे? जितने का डिस्काउंट मिला उसको ऊपर, और फिर नीचे क्या रखेंगे आप? मार्क्ड प्राइस, क्योंकि मार्क्ड प्राइस पर ही आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक है बच्चों, तो नीचे रख देंगे आप मार्क्ड प्राइस। जिस पर कोई चीज़ मिलती है उसको नीचे रखते हैं, फिर इंटू 100%। ठीक है, अब देखिए डिस्काउंट कैसे निकालना है आपको? मार्क्ड प्राइस से आपको SP घटा देना है। ठीक है, समझ गए बच्चों आप? ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों?
SP माइनस CP। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? CP माइनस SP। ठीक है, ये दो फार्मूलाज भी आप याद रखेंगे। ठीक है, करेक्ट है। अब बच्चों देखिए, डिस्काउंट आपको दो प्रकार से मिलेगा। कैसे? डिस्काउंट के दो प्रकार, या फिर डिस्काउंट के दो प्रकार नहीं है, मतलब परसेंटेज किस तरह मिलेगा आपको। सबसे पहला आपको मिल सकता है इस तरह 10% का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट, इस तरह डॉट डॉट मीन्स कुछ इस प्रकार की संख्या में आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो उसे हम पहला टाइप मानेंगे। दूसरा टाइप, यदि आपको डिस्काउंट कुछ इस तरह मिले 11 होल 1/9% का डिस्काउंट, अगर आपको कह दे 16 होल 2/3% का डिस्काउंट, आपसे कह दे 12 होल 1/2% का डिस्काउंट। ठीक है, तो जब इस तरह का डिस्काउंट आपको दिखेगा तो आप इस तरह क्वेश्चन को रेशियो फॉर्म से सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में समझाया है, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर में भी समझाऊंगा। ठीक है, और इसको सक्सेसिव मेथड से। ठीक है, सक्सेसिव मेथड। अब जो सक्सेसिव, अब सबसे पहले हम सक्सेसिव मेथड को फिर से रिवाइज करते हैं। मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर से सीखना है आपको। ठीक है, सॉरी, सक्सेसिव मेथड। अब बच्चों, ये सक्सेसिव मेथड यूज़ कब आएगा? अब मान लीजिए कोई वस्तु आप खरीदने गए, मान लीजिए आप शर्ट खरीदने गए, तो उस पर शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, मान लीजिए 1000 की शर्ट थी, 100 रुपये की शर्ट थी मान लीजिए। ठीक है, 100 रुपये की शर्ट में उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो वो शर्ट आपको 90 रुपये की पड़ गई। लेकिन आपने कहा नहीं भैया, अभी आप मुझे 10% का डिस्काउंट और दीजिए। तो फिर जब वह 10% का डिस्काउंट देगा, तो फिर वह उस 90 रुपीज़ में डिस्काउंट देगा ना 10% का, क्योंकि पहले उसने जब 10% डिस्काउंट दिया तो उसका जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया था? 90 रुपये। अब 90 रुपये पर फिर वह 10% का डिस्काउंट देगा, तो वह 81 रुपये की आपको मिलेगी। ठीक है, तो जब 2, 3, 4 डिस्काउंट मिलते हैं एक ही ऑब्जेक्ट पर, तब हम सक्सेसिव मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट में जो सक्सेसिव मेथड यूज़ होता है वो डिक्रीजमेंट वाला यूज़ होता है, डिक्रीज वाला सक्सेसिव मेथड। इंक्रीज वाला यूज़ होता है परसेंटेज चैप्टर में। ठीक है, और डिक्रीज वाला यूज़ होगा डिस्काउंट वाले में। करेक्ट है। अब देखें, और सक्सेसिव मेथड का जो दूसरा पार्ट होता है इंक्रीज वाला, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज़ होगा। ठीक है, उसको हम आगे बात करेंगे। इसमें आपको डिक्रीज वाला यूज़ करना है। आखिर क्यों? क्योंकि रेट कम होता जा रहा है ना, जैसे जैसे डिस्काउंट मिलता जा रहा है तो रेट कम होता जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए एज एग्जाम्पल सक्सेसिव मेथड का यूज़ हम कैसे करते हैं, देखिए पहले मैं आपको बेसिक्स समझाता हूँ। मान लीजिए 100 रुपये की शर्ट थी। ठीक है, उस पर 10% का डिस्काउंट मिला। 10% का डिस्काउंट मतलब 10% आपने उसमें से घटाया, इसलिए माइनस का साइन मैंने लगाया। तो 10% आप घटाएंगे 100 में से, तो 90 आ जाएगा। अब फिर इस 90 रुपीज़ में 10% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो यह 81 रुपीज़ की हो गई। समझ में आया आपको? अब इसे आप डिक्रीज़ के फार्मूले से कैसे निकालते हो? डिक्रीज़ का फार्मूला होता है -a माइनस b प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ये फार्मूला होता है डिक्रीज़ का। ठीक है, सक्सेसिव मेथड में डिक्रीज़ वाले पार्ट का ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसे और अच्छे से लिखा जाए तो आप इस तरह लिख सकते हैं, माइनस कॉमन करके a प्लस b माइनस a इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे जब एक ही ऑब्जेक्ट पर 3, 4 डिस्काउंट मिलने वाले हैं, 2 या 3, 4, तो इस फार्मूले का यूज़ आप करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे आपसे कह दिया गया कि एक शर्ट है जिस पर 10% के 2 क्रमशः छूट दी जाती हैं, तो आखिर उस पर अंतिम डिस्काउंट कितना हुआ? मतलब जब एक शर्ट है 100 रुपये की, उस पर 10% करके 2 बार डिस्काउंट दिया गया, तो कुल मिलाकर उस पर कितने % का डिस्काउंट मिला है? मतलब 100 रुपये की शर्ट थी, उस पर पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया तो 90 की हो गई, फिर 10% का डिस्काउंट दिया गया तो वह 81 रुपये की हो गई। ठीक है, अब कुल मिलाकर आपसे एक बार में कहे कि आखिर टोटल कितने % का डिस्काउंट था? मतलब एक 100 रुपये की शर्ट को जब हमने 81 रुपये में बेचा तो आखिर हमने टोटली कितने रुपये का डिस्काउंट दिया था? तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सक्सेसिव मेथड के इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आया? करेक्ट है। अब बच्चों अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला आपको दिख रहा होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर।
थोड़ा सा बच्चों वॉइस का डिस्टर्बेंस है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और ध्यान से समझे बच्चों, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चुके हैं और देखिए बच्चों पहला सवाल आपका क्या कह रहा है। 10% की 2 क्रमागत छूट देना कितने परसेंट की एकल छूट देने के बराबर है। मीन्स ये है कि 10% की 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट आपने दे दिए, 10% के 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट आपने दिए एक ऑब्जेक्ट पर, करेक्ट है। मीन्स एक ऑब्जेक्ट है जिस पर आपने पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो टोटली आपने कितने परसेंट डिस्काउंट दिया है आपको ये बताना है। समझ में आया आपको? हाँ, तो 10% का डिस्काउंट 2 बार दिया गया है, तो A इज़ इक्वल टू 10 एंड B भी इज इक्वल टू 10, ठीक है दोनों। अब फॉर्मूला हमारा क्या था, माइनस ब्रैकेट A प्लस B माइनस A इंटू बी अपॉन 100, करेक्ट है। समझ में आया आपको? माइनस इन ब्रैकेट A की जगह 10 प्लस B की जगह 10 माइनस 10 गुणे 10/100। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कट गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 10 20, 20 में से 1 गया 19, तो माइनस का 19। मतलब ये माइनस क्या प्रेजेंट कर रहा है, डिस्काउंट को, ठीक है, ये परसेंट में आता है, ठीक है। और हमारा डिस्काउंट टोटली डिस्काउंट कितने का मिला, वो आ गया कितने का, 19% का, ठीक है। ये जो आया उसमें आपके परसेंटेज लगा देंगे और आपका ये आंसर हो जाने वाला है। अब जैसे क्वेश्चन फिर से दूसरा क्वेश्चन देखें, 25% की 2 क्रमिक छूट देना कितने परसेंट की एकल छूट देने के बराबर है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर 2 कंसेक्यूटिव 25% की डिस्काउंट टोटली अगर पूछा जाए कि आखिर कितने परसेंट के डिस्काउंट के बराबर है, तो आप कैसे याद करेंगे, तो वही आपको याद करना है बच्चों, ठीक है। माइनस 25 प्लस 25 माइनस 25 इंटू 25 अपॉन 100, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको? अब देखिए इसके बाद इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, देखिए 25 25 50 माइनस 25 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आता है और दोनों तरफ एक एक संख्या बाद पॉइंट, इसलिए 6.25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सब से आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43.75 माइनस का। मीन्स कुल मिलाकर क्या था, टोटली जो डिस्काउंट था वो 43.75% के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब क्या कर दिया क्वेश्चन में, थोड़ा सा बदला क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक दुकानदार ने पहले 10% का डिस्काउंट दिया और फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया। मतलब एक ही वस्तु पर क्रमिक, मतलब कंसेक्यूटिव, एक के बाद दूसरी, एक के बाद तुरंत दूसरी, एक के बाद तुरंत दूसरी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पर पहले उसने 10% डिस्काउंट दिया, फिर उसने उसी ऑब्जेक्ट पर 20% डिस्काउंट दे दिया। मतलब पहले 10% डिस्काउंट दिया, फिर जितने रेट पर वस्तु आ गई उसी रेट पर फिर उसने 20% डिस्काउंट दे दिया। तो आखिर उसने टोटली कितने परसेंट डिस्काउंट दिया था, ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, ए की जगह आपका क्या हो जाएगा 10% और बी की जगह आपका क्या हो जाएगा 20%, ठीक है, आसान है एकदम। माइनस 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20/100, करेक्ट है। ये कट जाएगा और फिर आपको कितना आ जाएगा 28%, करेक्ट है बच्चों। समझ में आया आपको? हाँ, अब देखिए, अब थोड़ी सी बात और आगे बढ़ेगी। अब हम डिस्काउंट देंगे 3 बार, एक ही वस्तु पर 3 बार डिस्काउंट। मीन्स मान लीजिए आप एक शर्ट लेने गए, उस पर 1000 के शर्ट है, तो उस पर जो शॉपकीपर है वो पहले 15% डिस्काउंट देता है। फिर उसके मन में कुछ दिमाग आया, उसी रेट पर उसने फिर 10% डिस्काउंट दे दिया। मतलब पहले 15% डिस्काउंट दिया, फिर जो रेट प्राप्त हुआ उसने उस पर फिर 10% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। उसका मन फिर बदला, फिर जो रेट आ चुका था उस पर उसने फिर 8% डिस्काउंट दे दिया। कुल मिलाकर उसने 3 बार डिस्काउंट दिए एक ही वस्तु पर, पहले 15 फिर 8 10 फिर 8, ठीक है। तो टोटली ये डिस्काउंट कितने परसेंट का पड़ा होगा, मतलब जब आखिर में रेट पहुंच गया होगा तो वो कितने परसेंट टोटली डिस्काउंट के बराबर होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, जब 3 होंगे तो क्या करेंगे आप, ये दिमाग आप लगाएं बच्चों, ठीक है। तो आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन 2 संख्याओं को लेंगे और इनको A और B मानकर करेंगे, ठीक है। देखिए इसको आप ध्यान नहीं देंगे, पहले 15 और 10 को लेंगे, तो माइनस 15 + 10 माइनस 15 × 10
अपॉन 100, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से -23.5। कैसे देखिए कट गया, 5 3 15, 5 2 10, उसके बाद ये कितना हो जाएगा बच्चों 15 और 10 25 हो जाएगा, और फिर ये 2 का 3 में आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 2 एंड 0.5 1.5 करके आ जाएगा, 25 में से 1.5 चला जाएगा तो आपका 23.5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया -23.5। उसका इसको लाइए, इन दोनों का आंसर आया -23.5। उसके बाद बगल पर 8% को रखिए, इसको भी परसेंटेज में रख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का आप निकालिए, समझ रहे हैं आप? हाँ, माइनस को देखिएगा नहीं, माइनस नेगलेक्ट रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आप क्या करना है आपको, माइनस एक बाहर रहने वाला है 23.5 प्लस 8 माइनस 23.5 इंटू 8 अपॉन 100, और इसे आपको स्वयं सॉल्व करना है, ठीक है। इसका आंसर आप स्वयं लाएंगे और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो जब 3 3 की बात होगी तो पहले 2 का निकालेंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसका तीसरे के साथ निकाल देंगे सक्सेसिव डिक्रीज वाला फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। समझ में आया आपको? दिख रहा होगा बच्चों आपको? कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए बच्चों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, x% तथा x% की 2 छूट दी गई हैं जो कुल 64% के बराबर हैं, तो प्रत्येक छूट बताइए कितने % की है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दिया गया। अभी तक कह रहा था कि क्रमागत 2 या 3 छूटें देने के बाद टोटली वह कितने % की छूट के बराबर होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 समान छूटें क्रमागत रूप में दी गई हैं, मतलब कंसेक्यूटिव फॉर्म में, मतलब पहले एक वस्तु पर 10% छूट दी गई, फिर जो रेट प्राप्त हुआ उस पर फिर 10% छूट दे दी गई, ठीक है। तो वही कह रहा है कि x% तथा x% की 2 छूटें दी गई हैं एक ही वस्तु पर। पहले x% मीन्स कोई परसेंट होगा, मान लीजिए 10%, पहले 10% छूट दी गई, फिर 10% छूट दे दी गई, करेक्ट है। तो इसी तरह कह रहा है कि पहले उस वस्तु पर x% छूट दी गई और फिर x% छूट दी गई, जो कि टोटली 64% की छूट के बराबर है। तो बताइए कि आखिर वो जो 2 छूटें थी जो कि समान रूप से एक ही वस्तु पर दी गई थी, वो कौन कौन सी थी, ये हमें बताना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मार्क्ड प्राइस होगा, ठीक है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस, करेक्ट है बच्चों। समझ में आया आपको? हाँ, अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं। अब बच्चों मार्क्ड प्राइस को हम हमेशा 100% मानकर चलने वाले हैं, ठीक है। मार्क्ड प्राइस को 100% मानने का कारण ये है क्योंकि इसी से हमारे आगे वाले क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो मार्क्ड प्राइस को 100% मानकर चलेंगे। अब देखिए बच्चों, जो टोटली डिस्काउंट था वो कितना परसेंट हो गया था, 64%, है ना बच्चों। तो मार्क्ड प्राइस पर 64% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को हमने कितने परसेंट पर बेचा, 36% पर, करेक्ट है। और यह चीज़ क्या थी, ये 2 डिस्काउंट लगाने के बाद अंतिम स्थिति थी, ठीक है बच्चों। तो अब सिंगल डिस्काउंट लगाने के समय स्थिति क्या थी, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब बच्चों इन दोनों राशियों का आप अंडर रूट निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हम 2 से सिंगल में आ रहे हैं, करेक्ट है। 2 डिस्काउंट से सिंगल डिस्काउंट में आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों राशियों का अंडर रूट आप निकालेंगे। तो 100 का अंडर रूट 10 हो जाएगा, 36 का अंडर रूट 6 हो जाएगा, करेक्ट है। ये बात आप लिख लेंगे, अंडर रूट, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखने वाले हैं। तो अब हम यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट परसेंटेज जो कि x% का था, है ना बच्चों, मतलब जो पहले 2 छूटें समान रूप से दी गई वो कौन कौन सी थी, ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे। अब देखिए, सिंगल डिस्काउंट जब मिला तो MP 10 और SP 6, मतलब कि डिस्काउंट कितने का मिला, 4 का, तो 4 ऊपर, ठीक है, और नीचे MP और इंटू 100, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 40%, मतलब जो 2 क्रमागत छूटें दी गई थी वो 40% की थी, और यही आपका आंसर आ चुका है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ें। अब बच्चों देखिए,
अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी श्रृंखला में आ चुके हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे, ये आपके इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि पेपर में पिछले साल इनसे क्वेश्चंस बने थे। बाकी हमारे आगे और क्वेश्चंस हैं, उनको भी हमें देखना है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कहते हैं क्या, पांडव मेथड के क्वेश्चंस, ठीक है। अब बच्चों मुझे लग रहा है कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना ऊपर वाले क्वेश्चन का, इससे और क्वेश्चन के जरिए समझाना चाहिए समझ रहे हैं आप इसके और क्वेश्चंस लेने चाहिए। तो इसके और क्वेश्चंस मैं आपको कैसे समझाऊं, कहीं पीछे हो तो देख लेते हैं, और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, हैं पीछे क्वेश्चंस, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सेम क्वेश्चंस है पीछे लिखे हुए हैं, इनको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए ये लिखे हुए हैं, 2 समान क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर है। मीन्स किसी वस्तु पर 2 छूटें दी गई हैं जो कि अंततः मीन्स टोटली 36% की छूट के बराबर हैं। तो प्रत्येक जो छूटें दी गई थी, 2 छूटें, वो क्या थी ये हमें बताना है। मतलब किसी वस्तु पर मान लीजिए पहले X% छूट दी गई, फिर X% छूट दे दी गई, तो टोटली वह 36% छूट के बराबर थी। तो आखिर वो अलग अलग छूटें जो थी वो कितने परसेंट की थी वो हमें बताना है। तो मैंने आपको जैसा बताया, सबसे पहले आपको लिखना है MP और फिर इधर SP, ठीक है। MP को 100 मानकर चलना है, 36% की छूट मिलेगी MP पर, तो ये 64% हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2D से 1D में आएगा, इसलिए अंडर रूट होगा, तो 100 का अंडर रूट 10, 64 का अंडर रूट 8, ठीक है। तो आपको ये 2D था, मीन्स जब डिस्काउंट का टोटली हमने निकाला था 2 डिस्काउंट का, आप सिंगल डिस्काउंट पर आ गए हैं ना। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो देखिए MP 10, SP 8, डिस्काउंट 2 का बटे 10 गुणे 100, 10 क्यों, क्योंकि MP 10 है, ठीक है। ये वाला लेकर चलते हैं, ठीक है, ऊपर वाले का नहीं। अब देखिए 20% का डिस्काउंट आपके सामने आ चुका है, ठीक है बच्चों। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, 2 समान क्रमागत छूट एकल छूट 51% के बराबर हैं, तो प्रत्येक छूट की दर क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है, इधर MP लिखेंगे, इधर SP लिखेंगे। MP को हम 100 मानकर चलते हैं। अब SP कैसे निकालते हैं, तो टोटली जो छूट होती है ना उसको MP से घटा देते हैं, तो आपका SP आ जाता है। तो 51% को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 49%, ठीक है। मीन्स MP 100, तो उसमें 51% छूट, तो 49। 2D था ना ये, अब सिंगल D में आ जाइए, अंडर रूट निकाल लीजिए, 10 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए। तो 10 रुपये की वस्तु को 7 रुपये बेच रहे हैं, 3 रुपये का डिस्काउंट हमने दे दिया है, तो 3 ऊपर और 10 जो कि MP है नीचे आ जाएगा, गुणे 100। इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 30% का डिस्काउंट आ जाएगा। मैंने ही करके बता दिया है, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं बच्चों, ठीक है। समझ गए बच्चों, आप समझ में आया आपको, कोई दिक्कत परेशानी ज़रूर बताएं, ठीक है बच्चों। अब देखें, अब बच्चों जो ये वाले क्वेश्चन हमारे, ये वाले पांडव मेथड वाले, इनको थोड़ा सा किनारे करते हैं और पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस और फिर पीछे के क्वेश्चन, और फिर इस पेज को हटाकर फिर वो वाले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, ठीक है। वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए थोड़ा सा पहले इजी पर चलते हैं और फिर मॉडरेट पर चलेंगे, ठीक बच्चों। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो वीडियो रोक भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। देखते हैं। अब टाइप नेक्स्ट करेक्ट है, वो समझ में आ गया जो अभी तक मैं क्वेश्चन समझा रहा था। अब टाइप न्यू डाल लीजिए। टाइप न्यू कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 600 के अंकित मूल्य पर मार्क्ड प्राइस कितना है, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 600। अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक 18% की छूट पर उपलब्ध है, कितने की छूट दी जाती है। मतलब 600 रुपये की वस्तु पर 18% की छूट दी गई है, तो ये 18% कितना रुपया के बराबर है ये आपको बताना है। कुल मिलाकर 600 का 18% आपको बताना है, इन शॉर्ट यही कहा गया है, ठीक है। क्योंकि कह रहा ना कितने की छूट दी गई है, मतलब जो 18% छूट दी गई ना 600 रुपये पर, वो कितने रुपए के बराबर है आपको ये बताना है ठीक बच्चों। तो कैसे निकालेंगे आप, सीधी सी बात है, डिस्काउंट जो दिया गया है वो कितना है 18%, तो 18% ऑफ 600, सीधी सी बात आप निकाल दीजिए। 18% मीन्स
100 नीचे, ठीक है, गुणा 600, ये कट जाएगा, ठीक है। 18 6 108 आ जाएगा, 6 8 48 के 8 4 हासिल, 6 1 6 6 4 10 108, 18 6 108 होता है। टेबल अगर किसी को मिस हो रही हो तो याद कर ले, ठीक है। तो आंसर आपके सामने आ चुका है। इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। मीन्स अंकित मूल्य मीन्स मार्क्ड प्राइस, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है और फिर वस्तु को 1380 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का मार्क्ड प्राइस ज्ञात करना है आपको। मीन्स कोई मार्क्ड प्राइस है जो कि हमें ज्ञात नहीं है। डिस्काउंट 20% का दिया गया है, डिस्काउंट 20% का दिया गया है, मार्क्ड प्राइस हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। अगर 20% का डिस्काउंट दिया गया है तो SP सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 80% के बराबर, है ना बच्चों। मीन्स जिस मूल्य पर हमने बेचा वो 80% के बराबर रहा होगा, क्योंकि हमारा MP कितना होता है 100%, उसमें 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब हमने 80% जो कि अंतिम मूल्य बना जाकर जिस पर हमने वस्तु को बेचा वो कितने के बराबर था, 80% के बराबर, है ना। क्योंकि डिस्काउंट क्या होता है, घटाया जाता है मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस कितना हमने माना 100%, तो 100% में से डिस्काउंट घटा देंगे तो 80% पर हमने वस्तु को बेच दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर वस्तु को 1380 रुपये में बेच दिया। कुल मिलाकर बच्चों कहा गया कि जो 80% है वो 1380 रुपये के बराबर हो जाएगा। आखिर क्यों, क्योंकि हमने 80% पर वस्तु को बेचा और उस 80% की वैल्यू क्या दी गई है, 1380 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1380/80, 0 से 0 कट जाएगा बच्चों, है ना। अब देखिए 8 1 8, 8 1 8, 13 में से हट गया 5, 58 हो जाएगा बच्चों, है ना। ये आंसर आपका पॉइंट में आएगा। क्या देख लेते हैं, 1380, है ना। तो देखिए ये 0 आपका कट चुका था, तो 8 1 8, 13 में से हट गया 5, 58, 8 7 56, 8 में से गया 2, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएं, 8 2 16, नीचे 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लें, 8 5 40, मीन्स 17.25, 1% की वैल्यू 17.25। पूछ रहा है वस्तु का मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मैंने मानने के लिए कितना कहा था, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100%, ठीक है, मानकर चलते हैं हमेशा, ठीक है। अब मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू 17.25 है ना, 17.25, तो 17.25 इंटू 100 करेक्ट है। तो मीन्स मार्केट प्राइस कितना था, 1725, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 24,000 रुपये है, ठीक है। मीन्स द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 24,000। मार्केट प्राइस अंकित मूल्य 24,000 रुपये। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 24,000 रुपये है। मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 24,000, करेक्ट है बच्चों। तो मार्केट प्राइस आपका 24,000 है तथा उस पर क्रमशः 8% फिर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है ये आपको बताना है। अब बच्चों देखिए, जो D1 है वो आपका 8% है, जो D2 है आपका वो 20% है, और फिर आपसे पूछ रहा है SP क्या होगा। SP हम कैसे निकालते हैं, तो मार्केट प्राइस से आप डिस्काउंट घटा दीजिए, आपका SP आ जाएगा। अब डिस्काउंट कैसे घटाएंगे आप, यहाँ पर तो दो डिस्काउंट दिए गए हैं, तो इन 2 डिस्काउंटों को आपको पहले वाला मेथड लगाकर एक डिस्काउंट के बराबर बताना है। मीन्स ये 2 डिस्काउंट टोटली कितने % डिस्काउंट के बराबर होंगे आपको ये यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो इन 2 डिस्काउंटों से अंततः कितने % डिस्काउंट मिलेगा वो आपको ज्ञात करना है, क्योंकि उसी की हेल्प से फिर आप SP ज्ञात कर पाएंगे, है ना बच्चों। तो देखिए, हाँ तो बच्चों वीडियो शायद रुक गया था, तो फिर से क्वेश्चन को समझें। इन 2 डिस्काउंट्स का टोटली अंततः क्या डिस्काउंट निकलेगा वो हमने निकाल लिया है 26.4%, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, SP आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, हम MP को 100% मानकर चलते हैं। MP इज इक्वल टू 100%, तो अब डिस्काउंट उसमें 26.4% का मिल जाएगा। तो डिस्काउंट कितने का था, 26.4% का, है ना बच्चों। तो SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 100 माइनस 26.4, कितना हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको घटा कर दिखा देता हूँ, 26.4%, ठीक है। 10 में से
10 में 4 जाएगा 6, ठीक है। इधर बचेगा 9, 9 में 6 गया 3, और इधर 9, 9 में 2 गया 7, तो 73.6% आपका एसपी हो जाएगा। अब 73.6% किसका? एमपी का, मीन्स मार्केट प्राइस का, ठीक है बच्चों। तो एसपी 24,000 का 73.6%, 0 0 कट जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 24 इंटू 73.6 इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आप अपना निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको? हाँ, बस इसी तरह आपको उत्तर आ जाएगा, कैलकुलेशन आप स्वयं कर लेंगे। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन बच्चों इधर बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं और फिर अपने मॉडरेट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, इसको भी समझें अच्छे से। क्या कह रहा क्वेश्चन, एक मशीन का अंकित मूल्य 25,000 रुपये है, मीन्स मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 25,000, ठीक है। और यह 12% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट के साथ उपलब्ध है। ग्राहक के लिए इसका अंतिम मूल्य बताइए। मतलब पहले D1 12% का, फिर D2 10% का, 2 क्रमिक छूटें दी गई। इनसे टोटली आप अंततः जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो निकाल लेंगे, ठीक है, सक्सेसिव डिक्रीज के मेथड से। उसके बाद ग्राहक के लिए इसका अंतिम मूल्य क्या होगा, जो डिस्काउंट निकलेगा उसको आप क्या करेंगे, एमपी को आप क्या मानकर चलते हैं, एमपी को आप 100% मानकर चलते हैं। और फिर एसपी कैसे निकालते हैं, एमपी माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट यहाँ से निकालाएगा, एमपी को आप 100% मानकर चलते हैं, ठीक है। तो 100 से डिस्काउंट वाला परसेंटेज घटा देंगे, करेक्ट है, डिस्काउंट परसेंट घटा देंगे। उसके बाद एसपी जितना परसेंट आएगा, एसपी जितना परसेंट आएगा उतना परसेंट आपको 25,000 का निकाल देना है, ठीक है। मान लीजिए एसपी 50% आया, तो आप क्या करेंगे, 25,000 का, मान लीजिए एसपी आपका 70% आया, तो आप 25,000 का 70% निकाल देंगे, वही आपको उत्तर हो जाएगा। ये आप स्वयं निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं अपने न्यू कॉन्सेप्ट्स की ओर, ठीक है बच्चों। ये भी आपका सॉल्व हो गया। न्यू कॉन्सेप्ट्स की ओर आगे बढ़ें। देखिए बच्चों, अब हमें बढ़ना है अपने न्यू कॉन्सेप्ट्स की ओर, जो कि है पांडव मेथड। आखिर कैसे, तो बच्चों पहले आपको मैं समझाऊँ एक बात, डिस्काउंट कब मिलता है, और अगर हम डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, इन सब को एक साथ मिलाएं तो आखिर कैसे होगा, ये सब कुछ समझाता हूँ मैं आपको। तो बच्चों देखिए, आसान सी बात है, समझ लेना आपको, ठीक है। इधर समझा दूँ, इधर चलिए इसके पीछे समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट एंड इसके साथ डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपको सीखना है। आखिर कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तो बच्चों कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, मान लीजिए प्रोडक्ट ए है, इसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा जिस पर यह वस्तु बनी होगी, ठीक है। अब वस्तु को जब बेचा जा रहा है तो इसके प्रोडक्ट पर ऊपर एक प्राइस लिख दिया गया जिसे हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अब जिस मूल्य पर, डिस्काउंट के बाद जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई उसे हम कहते हैं एसपी, ठीक है। समझ में आया बच्चों आपको? करेक्ट है। अब मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपये है, मार्क्ड प्राइस आपका 500 रुपये है, सेलिंग प्राइस आपका 400 रुपये है, ठीक है। समझ में आया आपको? मतलब कोई वस्तु है जो कि 100 रुपये में बनकर तैयार हो गई, लेकिन जब उसे आप बेचना चाह रहे थे तो उसकी पैकेट में आपने लिख दिया 500 रुपये, तो वो आपका मार्क्ड प्राइस हो गया, करेक्ट। समझ में आया आपको? अब आपने एक डिस्काउंट दिया, ठीक है, डिस्काउंट दिया आपने कुछ परसेंट का। उसके बाद आपने वस्तु को बेचा 400 रुपये में। वस्तु आपकी 100 रुपये की थी और आपने उसे बेचा 400 रुपये में, तो ये जो 300 निकला बीच का, वो क्या हुआ, प्रॉफिट। समझ में आया आपको?
ठीक है। मीन्स मार्केट प्राइस में जब हम डिस्काउंट देते हैं तो OSP बन जाता है, और जब हम कॉस्ट प्राइस से अधिक मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और जब हम कॉस्ट प्राइस से वस्तु को कम मूल्य पर बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। मान लीजिए हम इतना % का डिस्काउंट दे दें कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से भी नीचे चला जाए तो हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ कर चलेंगे। प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, और मार्केट प्राइस क्या होता है, समझ में आया आपको अच्छे से। ठीक है, आपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़े। देखिए बच्चों, पांडव मेथड क्या कहता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या देखना है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आपको एक छूट दी जाएगी। जैसे क्वेश्चन पढ़ें आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यापारी 25% की छूट देता है और तब भी वह 30% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 90 रुपये है तो छूट कितने रुपए की छूट दी गई है। समझ में आया आपको। 25% छूट देता है मतलब क्या है समझिए। एक कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका CP हमें दिया गया है, करेक्ट है। कोई CP है उसका, मान लीजिए उसका CP जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, उसको आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। CP है, दिया गया है जो हमें पता नहीं है। अब CP के बाद हमने उसका MP अपने आप लिख दिया, मार्केट प्राइस हमने लिख दिया उसका कुछ, ठीक है, मार्केट प्राइस हमने लिख दिया अपने आप से, और फिर उस पर हमने 25% का डिस्काउंट दे दिया, करेक्ट है। डिस्काउंट 25% का। अब बच्चों, वह जिस मूल्य पर बेची जा रही है उसे क्या कहेंगे, SP। अब एक बात आप ध्यान दें, कॉस्ट प्राइस उसका जो था उससे हमने इतने ज़्यादा मूल्य पर हम वस्तु को बेच रहे हैं, मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी SP कॉस्ट प्राइस से इतना ज़्यादा है कि हमें 30% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया आपको। मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है, कॉस्ट प्राइस, उसको हमने 500 पर टैग किया, मतलब 500 पर उसका मार्केट प्राइस लिखा हमने, मार्केट प्राइस, और फिर उसे हम 300 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई डाटा वाटा सही वही का उत्तर नहीं, केवल समझाने के लिए। तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, मार्केट प्राइस हमने 500 रुपये लिखा और उसे हम 300 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। अब हम 100 रुपये की हमने बनाया था और उसे हम 300 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमें मान लीजिए हो रहा है X% का प्रॉफिट, ठीक है, और हमने डिस्काउंट कितने का दिया, हमने मान लीजिए Y% का डिस्काउंट दिया था। तो कॉस्ट प्राइस में, सॉरी, मार्केट प्राइस में हमने जो डिस्काउंट दिया, ठीक है, मान लीजिए हमने मार्केट प्राइस में फला % का डिस्काउंट दिया, कुछ भी मान लीजिए, X% मान लीजिए, Y% मान लीजिए, Y% का डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस में Y% का डिस्काउंट देने के बाद भी हमें कॉस्ट प्राइस पर X% का प्रॉफिट हो रहा है। मीन्स हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो X% प्रॉफिट के रूप में हमारे सामने आया है, X% का प्रॉफिट जुड़ कर आया है हमारे सामने, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो इसलिए हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने % का, X% का। समझ में आया आपको। कॉस्ट प्राइस के बाद हमने मार्केट प्राइस बनाया, मार्केट प्राइस पर हमने डिस्काउंट दिया। अब जिस प्राइस पर हम बेच रहे हैं उस प्राइस पर बेचने पर हमें लाभ कितने का हो रहा है, फला % का, X% का मान लीजिए। समझ में आया, ठीक। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो ज़रूर बताएं, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखिए, इसको आप पैक कर दीजिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, एक व्यापारी 25% छूट देता है, तो हमने लिख लिया था डिस्काउंट इज इक्वल 25%। अब डिस्काउंट को हम माइनस से प्रेजेंट करते हैं, 25% लिख लीजिए, 25%, और ये इक्वल हो जाएगा -1/4 के, ठीक है। प्रॉफिट आपको 30% का हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 30/100 मीन्स 3/10 प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए प्लस, करेक्ट है। अब देखिए, अब आपको कैसे करना है, यहाँ पर आप मार्केट प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर आप CP लिखेंगे। मार्केट प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद आपका SP प्राप्त होता है, और SP तथा CP के मध्य रेट के अंतर से हम प्रॉफिट और लॉस ज्ञात करते हैं, ठीक है बच्चों।
समझ में आ गया? इन शॉर्ट यही मैं समझा रहा था आपको। करेक्ट है? अब देखिए, समझिए, मार्क्ड प्राइस पर 25% छूट दी गई थी। 25% को हमने चेंज किया 1/4 में, ठीक है। मीन्स ये एक्चुअल वैल्यू होती है जो कि हमारी 4 थी, एक की छूट मिल गई, जो ऊपर वाला होता है वो छूट होता है, ठीक है, डिस्काउंट। करेक्ट है? एक्चुअल वैल्यू, उस पर हमने डिस्काउंट दिया, 25% डिस्काउंट था तो हमने इसको चेंज किया, तो एक्चुअल वैल्यू 4 और फिर एक का डिस्काउंट मतलब 3 SP, ठीक है। आप देखिए 30% का प्रॉफिट मतलब 3/10। करेक्ट है? मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो 10 रुपये था। प्रॉफिट में जो होता है क्या होता है, जुड़ता है, इसलिए 10 में एक्चुअल वैल्यू होती है और ऊपर वाला जो चेंज आया होता है वो होता है ना। तो एक्चुअल वैल्यू में चेंज ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट के साथ SP हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस ये और प्रॉफिट 3, तो 10 में 3 जोड़कर सेलिंग प्राइस आ गया सामने आपके तैयार। करेक्ट है? आप देखिए बच्चों, अब जो खाली स्थान है तो इस खाली स्थान में ये 3 यहाँ पर अधिग्रहण कर लेगा और ये 13 यहाँ पर अधिग्रहण कर लेगा, उस जगह को एक्वायर कर लेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई 13 4 ज़ा 52, 13 3 ज़ा 39, 13 3 ज़ा 30। करेक्ट है? अब देखिए बच्चों, सेलिंग प्राइस 39 आ गया, कॉस्ट प्राइस 30 आ गया, इनके बीच का अंतर क्या कहलाता है, प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो 39 में से 30 जाएगा तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया, 9 यूनिट, 9 यूनिट। और इस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी गई है, उसका लाभ 90 रुपये के बराबर है ना। तो मीन्स 9 यूनिट इज इक्वल टू 90 रुपीज़, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज़। करेक्ट है? हमें क्या ज्ञात करना है, यदि उसका लाभ इतने रुपए है तो छूट रुपए में ज्ञात करना है। मीन्स हमें डिस्काउंट को रुपए में ज्ञात करना है। डिस्काउंट कैसे ज्ञात करते हैं, मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस घटाइए तो डिस्काउंट आ जाएगा। मार्केट प्राइस 52 माइनस 39 मीन्स 52 माइनस 39 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 12 में से 3 हो गया 3, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब 30 यूनिट आया है, ठीक है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 10 थी तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 इंटू 10 मीन्स 130 रुपये की छूट आपको दी गई थी। इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं। अब देखिए बच्चों, एक बात आप ध्यान देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम इस मेथड का यूज़ तब करेंगे जब प्रॉफिट या फिर लॉस की वैल्यू हमें दी गई होगी, ठीक है। अभी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया और आएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन कर लें, फिर टाइप थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें चेंज जो होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी इस तरह का आप सीख लिया आपने, जहाँ पर लाभ का रुपये आपको दिया गया था, तो उस तरह क्वेश्चन मतलब इस तरह क्वेश्चन में आप इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 1000 रुपये है। चिन्हित मूल्य पर 20% छूट की अनुमति के देने के बाद दुकानदार 300 रुपये का लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। समझिए, सबसे पहले MP SP CP, ठीक है। 1000 मूल्य लिखा हुआ है, 1000, यहाँ पर परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, सीधे सीधे बताया गया एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 1000 रुपये है। चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद, अब 1000 पर 20% की छूट मिल गई, 1000 पर 20% की छूट मिल गई तो सामान कितना हो गया बच्चों, 20% छूट कितना, 20% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा, 20% ऑफ 1000 200, और जब 200 आप घटाएंगे मार्केट प्राइस से तो 800 आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपके सामने आ गया 800 रुपये। अनुमति देने के बाद एक दुकानदार 300 रुपये का लाभ कमाता है, मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा जब वह 800 रुपये में वस्तु को बेचकर 300 रुपये का लाभ कमा रहा है। इसका अर्थ है ना कि हमारा कॉस्ट प्राइस 500 रुपये था, तभी हम ना 800 रुपये में वस्तु को बेचकर 300 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ किसी वस्तु पर मैं 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा हूँ और उस वस्तु को मैं 500 का बेचता हूँ, इसका मतलब वह 400 रुपये की वस्तु थी जिसको मैं 500 रुपये का बेच रहा हूँ और 100 रुपये का लाभ कमा रहा हूँ। इसी तरह कहा गया ना कि 300 रुपये का लाभ कमा रहा हूँ और बेच उसे 800 रुपये में रहा हूँ, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 500 रुपये था, ठीक है। समझ में आया आपको? तो प्रॉफिट
300 रुपये का, उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है, मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज। तो 300 रुपये का प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस 500 इंटू 100। अब इसका परसेंटेज आप याद कर लीजिए, 0 से 0 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद 5 6 30, 0 0 मीन्स 60% का प्रॉफिट आपको हो गया, ठीक है। समझ में आया बच्चों आपको? बच्चों इंपॉर्टेंट है, पेपर में पिछली बार इस तरह क्वेश्चन आया था, मैं अभी आपको पेपर भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो दिमाग लगाकर पढ़ें। अब देखिए बच्चों, अब आपको अब इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। ये वीडियो हल्का सा लंबा हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं सोच रहा था इस वीडियो में समाप्त हो जाए चैप्टर, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। मैं अगली वीडियो में इस चैप्टर को अच्छे से समाप्त कर दूंगा बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत हो ज़रूर बताएं बच्चों, और पढ़ते रहेंगे सीखते रहेंगे, नोट्स बना लेंगे। कोई दिक्कत हो ज़रूर बताएं बच्चों, पढ़ते रहें सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच।